अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो ये 2022 में जो अभी आपके मिड हो रहे हैं, इसमें से कुछ दोस्तों ने कहा था कि ये क्वेश्चन आए हैं तो ये हमें इसकी कोड या फिर वीडियो बना दें, तो उसके लिए मैं बना रहा हूँ और ये क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो रहे हैं मिड में, ठीक है? ये जो अभी पेपर हो रहे हैं 2022 में मिड के, एमटीएच 643, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन इसका कुछ ऐसे है कि कहते हैं कि डिस्प्ले करवाएं एज और नेम, ठीक है। अब इसके दो क्वेश्चन है। अब मुझे उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि मतलब यूज़र से एज और नेम ले रहे हैं या फिर वैसे ही उसको हमने मतलब क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। तो यूज़र से अगर नेम लेंगे तो उसका कुछ कोड इस तरह होगा कि आपने सीएलसी लिख लेना है, क्लियर ऑल, क्लोज़ ऑल, ये तो हर एक कोड में आपने लिखना है, ठीक है? उसके बाद आपने इसमें क्या लिख लेना है जी, मतलब नेम इनपुट जो भी हम यूज़र से लेते हैं उसके लिए जो कमांड यूज़ होती है वो इनपुट होती है। हम पहले नेम लेंगे, ठीक है? यहाँ पे ये कॉमास में सिंगल कोटेड में हम लिखेंगे माय नेम इज़, ये आगे कॉलन डालेंगे, ठीक है? और इसके लिए ये एक स्ट्रिंग के लिए एस हम यूज़ करते हैं, इसको भी हमने सिंगल कोट में लिखना है, ठीक है? कॉमा डाल के। अगर आप जस्ट इतना लिखेंगे जैसे कि बाकी इनपुट में होता है तो आपका नाम जो है वो स्ट्रिंग में शो नहीं होगा, आप नंबर उसके लिए दे सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आप लिखेंगे वही मतलब ऐज के लिए इनपुट आप डालेंगे माय ऐज इज़, ठीक है? उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि नेम को हमने एक और नया वेरिएबल नाम दे दिया, मतलब यहाँ पे स्मॉल एन था तो यहाँ पे मैंने कैपिटल एन का नाम दे दिया। मतलब वो जो ऊपर हम नाम देंगे वो इसमें स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली ऐज हम इसी तरह रखेंगे क्योंकि हमने ये डिस्प्ले करवाना है ना, डिस्प्ले करवाना है, पहले हम देंगे उसके बाद ये इस वेरिएबल में स्टोर होंगे, तो तब हम उसको डिस्प्ले करवा पाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम पहले डिस्प्ले नेम को करवाएँगे डिस्प, पहले ये लिखेंगे मतलब शो होगा और उसके बाद हमें डिस्प्ले नेम होगा कौन-सा, जो हमने यहाँ पे दिया था वो स्टोर होगा इस वेरिएबल में और ये वेरिएबल हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है? उसके बाद सिमिलरली हम ऐज जो है उसको डिस्प्ले करवाएँगे। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो ये कमांड विंडो है, इसमें देखते हैं क्या आया है। यहाँ पे माय नेम इज़, ठीक है? अब माय नेम इज़ मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस खान अकेडमी, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, माय ऐज इज़, मैं कहता हूँ जी मेरी ऐज 25 है, ठीक है? अब जब एंटर करूँगा तो यहाँ पे आप मेरा थोड़ा-सा इंटरनेट स्लो है, मैं ऑनलाइन जो है वो काम कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें माय नेम इज़ एस खान अकेडमी, माय ऐज इज़ 25, ठीक है? तो ये आपने मतलब शो करवा दिया है। अब आपने इसको कोड को और इसको आपने कॉपी पेस्ट करना है वहाँ पे, मतलब यहाँ से आप कोड कंट्रोल एस करके इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा और वहाँ पे पेस्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी आप इसमें भी कंट्रोल ए करेंगे, जब सिलेक्ट सारा हो जाए तो आपने क्या कर देना है, कंट्रोल सी से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड है एरिया। एरिया कब फाइंड करना है, मैंने दोनों तरह से इसको किया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ बेस एंड हाइट आर गिवन। कब मतलब हमें दी हुई हो, यूजर से ना हमें लेनी पड़े, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीएलसी क्लियर ऑल क्लोज ऑल पहले लिख लेना है, लाजमी लिखा लिखा करें, ठीक है? उसके बाद हम दोनों डिफाइन कर लेंगे, मतलब बेस और हाइट दोनों डिफाइन कर लेंगे वेरिएबल, और इसके बाद हाइट हमें यहाँ पे जो मुझे दिया गया था मतलब उसमें हाइट 7 थी और बेस हमारे पास कितनी थी, 4 थी। अब इसका हमारे पास ट्राइएंगल का एरिया कितना होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। अब इसको हमने डिस्प्ले करवाना है, सिमिलरली जैसे हमने वो नेम और एज डिस्प्ले करवाया है, ठीक है? डिस्प और आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल और ये कॉमा डाल के, ठीक है? इन्वर्टेड कॉमा सॉरी सिंगल कोट डाल के, ठीक है? सेमीकोलन डाल के आगे डिस्प्ले एरिया। अब इसको मैं अगर रन करता हूँ
तो इसका एरिया कितना आएगा, ये 7 है, ये 4 है, 7 4 बार 28 आएगा, 28 को जब 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एरिया इसका कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास कितना आ गया, 14। सिमिलरली आपने इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, मतलब टेक वेरिएबल एक्स, एक वेरिएबल एक्स लेना है और उसको वैल्यू हमने देनी है 15। ये तो हम दे देते हैं जी, सबसे पहले मतलब एक्स वाई को हम डिफाइन करेंगे। एक हमने वेरिएबल लिया एक्स और उसको वैल्यू दी 15। टेक वाई, गिव इट्स वैल्यू स्क्वायर रूट एक्स, यानी कि अब हमने वाई वेरिएबल लेना है और उसको हमने वैल्यू वैल्यू देनी है स्क्वायर रूट एक्स की देनी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना है डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स वाई साइन पाई, पाई की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम वही चीज़ लिखेंगे, वही चीज़ लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। रन करके देखते हैं इसका आंसर। रन करेंगे तो इस तरह आपके पास इसका आंसर आएगा। अगर आप इसका मतलब एग्जैक्ट आंसर चाहते हैं तो आप क्या करें, यहाँ पे मतलब सिम लिख के एक और ब्रैकेट यहाँ पे दे लें, तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपके पास आएगा। एग्जैक्ट आंसर इसका 0 बनता है। उसकी वजह ये है कि साइन पाई पे कितना होता है, 0 होता है। तो जब 0 सारे से मल्टीप्लाई होगा तो सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन वही आपके पास एरिया है कि अगर यूजर से हमें मतलब वैल्यू लेनी पड़े तो फिर हम कैसे एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले तो यहाँ पे तो ये था ना, मतलब ये दोनों चीज़ें गिवन यहाँ पे लिख दी हैं। अगर हमें यूज़र से लेनी पड़े वैल्यू तो हम कैसे उसको लिखेंगे। सिमिलरली हमने वही इनपुट मतलब हम चूँकि यूज़र से ले रहे हैं तो इनपुट कमांड हम यूज़ करेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ हाइट, एंटर द वैल्यू ऑफ बेस। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एरिया, और सिमिलरली हम क्या कर देंगे, एरिया को डिस्प्ले करवा देंगे। अब इसकी आउटपुट कैसे आएगी, रन हम करके देख लेते हैं। इसको रन किया हमने यहाँ पे, चूंकि हमने दोनों चीजें यूजर से लेनी है तो पहले यहाँ पे आप देखें, इंटर द हाइट, हाइट कितनी थी हमारे पास 7, ये मैंने 7 एंटर की। उसके बाद वो हमसे पूछेगा जी बेस, तो बेस हमारे पास कितनी है जी, 4 है। 4 करके हम एंटर प्रेस करेंगे तो वो हमें एरिया जो है वो डिस्प्ले करवा देगा। एरिया कितना आ गया, 14 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि रिपीट हो रहा है। यहाँ पे ये कह रहे हैं प्लॉट द फॉलोइंग फंक्शन, फंक्शन का मतलब इसका हमने ग्राफ बनाना है। अगर तो आपके पास मतलब इंटरवल दिया हुआ है तो प्लॉट कमांड या फिर कोई और कमांड यूज करके आप कर सकते हैं। अब इसमें सिम्स एक्स वाई, और इसको चूंकि एफ का नाम दिया है तो एफ भी साथ में हमने कर लेना है। ये फंक्शन लिखा मैंने, ठीक है। फंक्शन बिल्कुल सेम उसी तरह, जस्ट यहाँ पे आपने हैंडलिंग करना है कि एट द रेट डाल के एक्स वाई लिखना है, बाकी सारा फंक्शन उसी तरह। मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एफ सर्फ एफ जो है कमांड यूज करते हुए इसका प्लॉट बनाना है। यहाँ पे इसको अगर हम रन करते हैं तो देखते हैं जरा कि इसका ग्राफ जो है वो कैसे बनता है। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है तो काइंडली थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। मैं वीडियो को जो है बल्कि पॉज नहीं करते, यहाँ पे शो होने वाला है, ठीक है। तो बड़ा खूबसूरत सा ग्राफ बनता है इसका, प्यारा सा, ठीक है। देखते हैं ज़रा, मुझे लगता है मुझे वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा, हाँ बन गया, कोई नहीं, पॉज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये इसका ग्राफ बन गया। तो यहाँ से मतलब आप इसका कोड और इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि राइट द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ जी। ये हमें मतलब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जब x और y की वैल्यू हमें दी हुई हो, यानी कि x हमने पुट करना है यहाँ पे और y पुट करना है, दोनों की हमने इकट्ठी वैल्यू पुट करनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मतलब हम एक्स वाई जो है उसको सिम्स करके इसको डिफाइन कर लेते हैं। वही फंक्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो दिया हमने। अब जब दोनों वैल्यू हमने पुट करनी हो तो हम क्या करते हैं, इसमें
सब्स की कमांड लिखते हुए किस में पुट करनी है, जी में हमने दोनों की एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है। एक्स की जगह पे हमने 6 पुट करना है, वाई की जगह पे हमने 7 पुट करना है। 7 पुट करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। रन करके देखते हैं कि हमारे पास जी की वैल्यू कितनी आई है। ये तो इतना बड़ा एरर आ गया, आई थिंक सो नहीं, इसमें यहाँ पे हमारे पास एरर है जी, इस लाइन नंबर 7 में देखते हैं कौन सा एरर है। लाइन नंबर 7 सब्स जी एक्स वाई। हाँ जी, मैंने थोड़ा-सा इसको पॉज़ किया था ताकि एरर मैं ढूँढ सकूँ, तो यहाँ पे स्टेरिक जो है वो नहीं डाला हुआ था क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसको रन करके हम देखते हैं, रन करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू देखते हैं आती है या नहीं आती। थोड़ा-सा नेट मेरा स्लो है चूँकि मैं ऑनलाइन इस पे वर्क कर रहा हूँ। ज़ी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, ठीक है? तो ये ज़ी की वैल्यू है जी, ठीक है? तो इस तरह आप इसका कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि पैरामीट्रिक कर्व ऑफ टू फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ये मैंने पहले कोड लिख के भी दिया था। तो इसके लिए भी आपने पहले मतलब फंक्शन आपके पास क्या था, टी स्क्वायर साइन 3t, ठीक है? दूसरा आपके पास टी स्क्वायर कॉस 3t है। तो हमने क्या किया, फंक्शन को डिफाइन किया एक्स टी और हैंडलिंग देके टी में है चूँकि, तो हमने क्या कर लिया मतलब टी स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन 3t लिखा। सिमिलरली हम दूसरा फंक्शन डिफाइन करते हैं कॉस का इसी वे में। उसके बाद हम क्या करते हैं, एफ प्लॉट इन दोनों का बनाते हैं, एक्स टी और वाई टी का, ठीक है? एक्स प्लॉट बनाने के बाद हम मतलब उसका टाइटल भी दे लेंगे। अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, ना चाहें तो नहीं भी दें तो कोई बात नहीं है। एक्स लेबल हम दे लेंगे, ना भी दें तो कोई बात नहीं है क्योंकि उन्होंने पूछना है तो तब आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। इसको रन करते हैं, रन करके देखते हैं कि ये हमारे पास किस तरह का फ़ंक्शन जो है, किस तरह का ग्राफ जो है वो हमारे पास बनता है, ठीक है? तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बना है जी, ग्राफ ऑफ टू फंक्शन मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हमने उसको किया था, तो ये हमारे पास इसका कोड और ये हमारे पास ग्राफ बना, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको हम देखते हैं, इसमें भी हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ f12 बाय यूजिंग सब कमांड है। तो ये भी हमने वैसे ही करना है जैसे वो जी वाला हमने किया है, उसी तरह हमने इसको लिख के उसी तरह हमने मतलब x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2 पुट करना है। तो इसको जब हम रन करेंगे उसी तरह ये क्वेश्चन है जैसे मैंने जी वाला समझाया है ना आपको, उसी तरह बिल्कुल है, ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं इसका हमारे पास जो आंसर है वो कितना आया, 5 आया, ठीक है? यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे तो आपके पास 5 ही आंसर आता है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन है कि डिस्प्ले योर नेम एंड एज इफ कंडीशन इज गिवन, कि मतलब एक कंडीशन आपको दी हुई हो कि अगर आपकी एज 22 से बड़ी ज़्यादा है तो तब 22 शो हो, 20 से ग्रेटर है तो तब आपको 22 शो हो, अगर लेस है तो फिर मतलब एक और कमांड जो है वो यूज़ हो। तो हम इसमें भी इनपुट यूज़र से ले रहे हैं, नेम उसी तरह जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था, ये वाला, ठीक है? बिल्कुल सेम ऐसे ही ये भी क्वेश्चन हमने करना है, जस्ट एक हमने इफ एल्स की कमांड जो है वो यूज़ करनी है, इसी तरह एज हमने ले लेनी है यूज़र से। अब हम ये कमांड यूज़ करें कि अगर एज ग्रेटर है 20 से तो क्या हो, डिस्प्ले हो जाएगी कि एज जो है मतलब डिस्प्ले माय एज इज़ डिस्प्ले 22, एल्स एल्स क्या हो कि अगर 22 ना हो तो देन क्या हो, माय एज इज नॉट 22, ठीक है? तो इसको हम एंड कर देंगे, एंड करने के बाद हम क्या करते हैं, हम इसको रन करते हैं, रन करके अगर हम देखते हैं, नेम हम लिखते हैं जी, मैं लिख देता हूँ जी खान लिख देता हूँ, उसके बाद एज जो है वो मैं लिखता हूँ कितनी लिखते हैं जी, 20 लिखते हैं, चलें हम 20 लिखते हैं तो देखते हैं क्या आता है।
अब 20 चूँकि हमने कहा था ग्रेटर देन क्या हो 20 हो, तो ये हमारे पास कितना आ गया माय एज इज़ नॉट 22 चूँकि हमने कोड में यही लिखा है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 22 से ग्रेटर होगी तब ये होगा अदरवाइज़ क्या डिस्प्ले होना चाहिए माय एज इज़ नॉट 22 ठीक है? अब अगर हम इसको अगेन मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको करता हूँ और यहाँ पे अगेन इसका देता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ खान और माई एज इसकी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 23 लिख लेते हैं। अब चूँकि 20 से ग्रेटर है तो अब देखें माई एज इज़ 22 ठीक है? तो इस तरह ये आपके क्वेश्चन जो हैं ये मतलब रिपीटेड क्वेश्चन थे। तो मैंने कहा कि चलें मैं वीडियो बना देता हूँ। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझसे अगेन डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह